फ्रेंड्स, आई एम रोज जायसवाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेना जॉब। और आज हम लोग अपना एक नया टॉपिक क्या, हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, वही चलेगा आज भी। और इसका हम लोग पार्ट 4 वीडियो आज शूट करने जा रहे हैं। अच्छा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा है टाइम स्पीड डिस्टेंस का, वो प्लीज देख लीजिएगा, हमारे चैनल पे आप लोग को मिल जाएगा। और प्लीज आप लोग जब भी हमारे वीडियोस देखिए तो आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, ताकि जो भी चीजें आप सीखे हमारे वीडियो से उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग को फर्दर कभी भी अगर जरूरत पड़े तो उसको रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एक नया इसी चैप्टर में एक नया टॉपिक क्या है, हमने ये शॉर्टकट ट्रिक बनाई है। अच्छा, मैंने पहले ही आप लोग को बताया है अपने लास्ट वीडियो में कि हम लोग ये चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चंस जो होते हैं अगर बेसिक मेथड से करेंगे तो बहुत लंबे जाएंगे, तो इसलिए हम लोग शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे। तो आज एक दो टाइप के हम लोग क्वेश्चन सीखेंगे इस वीडियो में। वो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं उसके लिए हमने फॉर्मूला बनाया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, तो पहले ये समझते हैं कि केस क्या है, टू लेट और टू अर्ली केस। देखिए दो केसेस होता है, टू लेट टू अर्ली या टू लेट लेट और टू अर्ली अर्ली केस। इसका मतलब क्या अभी समझ में नहीं आया होगा आपको। देखिए कभी कभी क्या होता है, एक आदमी, जैसे यहां मैंने केस लिखा है, इफ अ पर्सन इज मूविंग विद अ स्पीड s1 he is late by t1 time या he reaches his destination late by t1 time। आप ये भी कह सकते हैं। मतलब क्या, मान लीजिए कोई आदमी है या आप ही है, अगर आप चलना स्टार्ट करते हैं और कहीं आपको जाना है तो आपकी स्पीड क्या है, मान लीजिए s1, ठीक, और आपको जहां पहुंचना है वहां पे मान लीजिए आप धीरे धीरे चल रहे हैं और आपको पहुंचना है 10 बजे, लेकिन आप पहुंचते क्या है, लेट पहुंचते हैं। कितना टाइम लेट पहुंचते, मान लीजिए 10 बजे पहुंचना था और आप पहुंचे 11 बजे, तो आपको लेट कितना हुआ, 1 घंटा लेट हुआ, यानी कि आप लेट हैं 1 घंटे। मान लीजिए आपको स्कूल पहुंचना होता है सुबह 7 बजे और आप पहुंचते हैं 7:15 पे, तो कितनी देर आपने लेट करी, 15 मिनट, यानी कि आप लेट हैं 15 मिनट। तो यहाँ पे 15 मिनट क्या हो जाएगा, आपका लेट टाइम हो जाएगा। तो T1 क्या है, वो आपका जो लेट वाला टाइम है, जितने पे आपको पहुंचना था लेकिन आप पहुंचे नहीं, लेट पहुंचे, तो उनका जो डिफरेंस होगा वो T1 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपकी स्पीड। तो ये पहला केस। मान लेते हैं दूसरा केस, अब आपने मान लीजिए चलना स्टार्ट किया तो स्पीड आपने इंक्रीज कर दी। अभी आप 10 की स्पीड से चल रहे थे, मान लीजिए अब आपने 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू कर दिया, दौड़ने लगे। तो अब इसी में एक दूसरा केस अगर आ जाए, इफ ही इज मूविंग विद स्पीड s2, मान लेते हैं अब आपकी स्पीड s2 हो गई, आपने स्पीड बढ़ा दिया। तो जब आपने स्पीड बढ़ा दिया तो अब क्या क्या होगा, ही रीचेस अर्ली बाय t2 टाइम। मतलब अगर आप तेज चल रहे हैं और आपको पहुंचना है स्कूल 7 बजे, लेकिन आप पहुंच जाते हैं 6:45 पे, यानी कि 6:45 पे, तो आप कितने मिनट पहले पहुंचे, 15 मिनट, यानी कि वो 15 मिनट का जो टाइम होगा उसमें आप जल्दी पहुंच रहे हैं, यानी अर्ली बाय t2 टाइम, यानी कि 15 मिनट आप पहले पहुंच रहे हैं अगर आपकी स्पीड s2 है। तो ये दो केस हैं। अगर ये दोनों केस के टाइप के क्वेश्चन अगर आपको कहीं मिल जाए तो आप चुपचाप ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, कुछ नहीं करना है। डी क्या है, आपकी जो डेस्टिनेशन की डिस्टेंस होगी आपके घर से, वो डी हो जाएगी। s1 s2 दोनों केसेस में जो स्पीड दी होगी s1 और s2 दोनों को मल्टीप्लाई करिए और डिवाइड कर दीजिएगा। s1 डिफरेंस s2, ये डिफरेंस का साइन है, ये एक ऐसा सांप जैसा बना है, इसको बोलते हैं डिफरेंस का साइन। यानी डिफरेंस क्या, इन दोनों में जो भी माइनस करिएगा, जो बड़ा होगा और बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर दीजिएगा, तो आपका क्या मिल जाएगा, डिफरेंस। फिर मल्टीप्लाई T1 प्लस T2, यहां पे जितने मिनट आप लेट पहुंचे थे और जितने मिनट आप पहले पहुंचे, दोनों केसेस में जो टाइम है दोनों को ऐड कर दीजिएगा और डिवाइड करिएगा 60 से। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक, अब क्या है देखिए, अब दूसरे केस पे चलते हैं। दूसरा केस हमारा क्या है, देखिए, टू लेट लेट और टू अर्ली अर्ली केस। यहां पे क्या होता है, लेट लेट लिखा और यहां केवल लेट लिखा था, टू अर्ली अर्ली यहां केवल अर्ली लिखा था। दोनों में डिफरेंस क्या है, फॉर्मूला आपको एक ही जैसा लग रहा होगा, छोटा सा डिफरेंस है। यहां फॉर्मूला देखिए, s1 s2 अपॉन s1 डिफरेंस s2 एंड देन इन ब्रैकेट ये डिफरेंस का साइन है, T1 प्लस T2 अपॉन 60। लेकिन यहां पे क्या है, s1 s2 अपॉन s1 डिफरेंस s2 इन ब्रैकेट T1 डिफरेंस T2 अपॉन 60। देखिए यहां पे T1 T2 ऐड किया, यहां पे इन दोनों का भी डिफरेंस निकाला है, बस इतना सा डिफरेंस। लेकिन ये कब यूज करेंगे फॉर्मूला, जब मान लीजिए
यहां पे हमने केस लिखा, इफ इन बोथ द केसेस पर्सन रीचेस हिज डेस्टिनेशन पॉइंट अर्ली और लेट, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, अर्ली अर्ली और लेट लेट, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्ली अर्ली और लेट लेट। मत इससे आपको याद रहेगा, याद करने के लिए ऐसे लिख लीजिए। मान लीजिए आप चलना शुरू करते हैं और दोनों केसेस में, यहां पे जैसे ये दो केस लिखे थे, ये दोनों केस यहां भी लिख दीजिएगा आप लोग। जैसे अ पर्सन इज मूविंग विद अ स्पीड s1 एंड ही लेट बाय t1 टाइम, ठीक है। और यहां पे भी मान लीजिए लेट हो जाए, मान लीजिए यहां पे भी लेट है और दूसरे केस में भी वो लेट हो जाए। मान लीजिए यहां पे आपको पहुंचना था 7 बजे, आप पहुंचे 7:15 पे, और यहां पे आपकी स्पीड और धीरे थी, तो आपको पहुंचना था 7 बजे, लेकिन यहां पहुंचे आप 7:20 पे, यहां 7:15 पे पहुंचे, यहां 7:20 पे पहुंचे। लेट तो आप दोनों कंडीशन में ना, तो जब दोनों कंडीशन में आप लेट होते हैं, और या मान लीजिए दोनों कंडीशन में आप जल्दी पहुंच जाए, जैसे कि आपको पहुंचना था स्कूल 7 बजे, लेकिन आप पहुंचे कितने बजे, 6:45 पे, ठीक। और यहां पे भी आपको पहुंचना था स्कूल 7 बजे, लेकिन आप पहुंचे कितने बजे, 6:40 पे, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे भी आप जल्दी पहुंच गए अर्ली, और यहां पे भी आप जल्दी पहुंच गए अर्ली, तो दोनों केसेस में अर्ली अर्ली आ गया, ठीक है। तो जब ऐसे केस हो जहां दोनों केस में अर्ली अर्ली या दोनों केस में लेट लेट आप पहुंच रहे हो, तो उस केस में आपका जो टाइम होगा उसका डिफरेंस कर देंगे बस। यहां पे जब अपोजिट चीजें हो अर्ली और लेट तो ऐड करिएगा, और सेम चीजें हो अर्ली अर्ली या लेट लेट तो आप क्या करिएगा, T1 और T2 का डिफरेंस ले लीजिएगा, ठीक है। बस ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इसी फॉर्मूले पे अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको याद रहे और लिखने में आसानी रहे, ठीक है। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, when a boy walks at a speed of 20 km per hour, then he reaches to a certain place by 5 minutes early, but when he walks at a speed of 30 km per hour, then he reaches to a certain place by 11 minutes early, what is the distance of that place? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ये देख के समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कौन सा केस लग रहा है। अभी हमने 2 केस बताए, यहाँ पे केस नंबर 2 का फॉर्मूला लग रहा है। कैसे, एक बॉय है, वो चलना स्टार्ट करता है, कितनी स्पीड है उसकी, पहले 20 किलोमीटर पर आवर, तब क्या होता है, देन ही रीचेस टू अ सर्टेन प्लेस बाय 5 मिनट अर्ली, तो वो 5 मिनट पहले जहां उसको पहुंचना था सर्टेन प्लेस पे, वहां पहुंचने में जितना टाइम उसको लगता उससे 5 मिनट पहले, अर्ली लिखा है ना, अर्ली यानी 5 मिनट पहले वो पहुंच जाता है, ठीक। यानी कि S1 जो इसकी स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर हो गई, और T1 यहां पे जो होगा, T1 यानी कि कितने मिनट वो पहले पहुंच रहा, 5 मिनट, तो 5 मिनट क्या हो जाएगा, वो T1। अब क्या दूसरे केस में क्या है, बट व्हेन ही वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, जब वो 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तब क्या होता है, ये S2 हो गया, तो T2 क्या होगा, टाइम। तब क्या होता है, ही रीचेस टू अ सर्टेन प्लेस, तब उसको जहां पहुंचना है उस सर्टेन प्लेस पर 11 मिनट अर्ली पहुंचता है, यानी कि 11 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो यहां पे T2 हो गया इसका 11 मिनट, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दैट प्लेस, तो आपको D निकालना है, D यानी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आप देखिए, दोनों केसेस में अर्ली अर्ली पहुंच रहा है ना, ये दोनों में अर्ली है, अर्ली अर्ली ऐसे याद रखिएगा। तो अर्ली अर्ली वाला केस लग रहा है, यानी कि केस नंबर 2 का फॉर्मूला यहां लगेगा। तो D इक्वल टू क्या होता है, केस नंबर 2 S1 S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 देन T1 और T2, इन दोनों का भी क्या करना था, डिफरेंस अपॉन 60। ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूले में, वैल्यू D इक्वल टू S1 क्या है 20 और S2 क्या है 30 अपॉन S1 और S2 का डिफरेंस लेंगे। तो डिफरेंस का मतलब क्या है भाई, माइनस करेंगे, और डिफरेंस में जब डिफरेंस लेते हैं तो माइनस प्लस यहाँ पे मैटर नहीं करता, माइनस साइन नहीं लेते हैं, तो इसलिए 30 माइनस 20 कर देंगे, क्योंकि 30 बड़ा है 20 छोटा है। तो S2 और S1 या S1 S2 का डिफरेंस क्या है, 30 माइनस 20। अब T1 T2 में T1 बड़ा, T1 देखिए छोटा, T2 बड़ा,
तो यहाँ पे भी डिफरेंस लेना है, तो डिफरेंस में हम 11 माइनस 5 कर देंगे। 11 माइनस 5, वैसे 5 माइनस 11 लिखेंगे तो आपका -6 आ जाएगा, और माइनस लिखना नहीं है हमको, कोई बात नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और नीचे क्या करेंगे, 60 लिख देंगे, 60 लिखा हुआ है, ये हो गया। अब बस इसको सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, 600, 2 3 जा 6 और 2 0, उसके बाद नीचे क्या है 10, यहां पे ये क्या हो जाएगा 6/60, ठीक है। अब देखिए ये एक 0 से एक 0 कटा, ये 60 से ये पूरा 60 कट गया, इधर सब कट गया, यहाँ क्या बचा 6, यानी कि आपकी जो डी की वैल्यू आई है वो क्या हो जाएगी 6, और यहाँ पे किलोमीटर में सब चल रहा है ना, और डिस्टेंस किलोमीटर में है, तो 6 किलोमीटर आपके डिस्टेंस का ये आंसर आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। एन एरोप्लेन टेक्स ऑफ 30 मिनट लेट एज पर द शेड्यूल्ड टाइम। एक एरोप्लेन है, उसने अपनी जो शेड्यूल टाइम है उससे 30 मिनट बाद उड़ान भरी, ठीक है। तो 30 मिनट बाद उड़ान भरी है उसने, यानी वो लेट है, पहले से लेट है। इट्स स्पीड शुड बी इंक्रीज्ड बाय 250 किलोमीटर पर आवर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन ऑन टाइम। देखिए, एंड विच इज 1500 किलोमीटर फार, क्या रहा है 1500 किलोमीटर दूर उसका डेस्टिनेशन है। मान लीजिए लखनऊ से मुंबई जाना है, तो अप्रोक्सीमेटली 1450 और 1500 किलोमीटर दूरी है। अब लखनऊ से मुंबई जाने में जो उस एरोप्लेन को जो टाइम लगना था, उससे पहले वो 30 मिनट देरी से यहां से उड़ान भरा उसने, ठीक है। अब क्या कह रहा है, उसको टाइम पर पहुंचने के लिए, भाई जब देर से आपने इस उड़ान भरी, तो आपको टाइम पे जब पहुंचना है तो क्या करना होगा, स्पीड को बढ़ाना होगा। तो उसको जो एक्चुअल स्पीड थी शुरू में वो यहां नहीं दी है, उसकी एक्चुअल स्पीड क्या थी वो नहीं दी, लेकिन उसको ये कह रहा है कि 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसको बढ़ानी पड़ेगी अपने टाइम पर पहुंचने के लिए, यानी कि वो जो डेस्टिनेशन है 1500 किलोमीटर दूर, वहां पर उसको टाइम से पहुंचने के लिए 250 किलोमीटर की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। फाइंड इट्स एक्चुअल स्पीड, हमको एक्चुअल स्पीड उसकी फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन, ये क्या कहा है, पहले लेट कर लेते हैं एक्चुअल स्पीड उसकी क्या है। एक्चुअल स्पीड हमको पता नहीं है, वो निकालनी है। एक्चुअल स्पीड हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, ये एक्चुअल स्पीड है, ये हमने मान लिया। अब क्या करना है, यहां पे जो टाइम है, पहले अगर मान लेते हैं इसकी एक्चुअल स्पीड x थी, ठीक, और x स्पीड थी और दूरी कितनी है, यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है 1500 किलोमीटर। अब यहाँ पे टाइम निकालते हैं, तो टाइम इक्वल टू क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करते हैं, ये फॉर्मूले का ही यूज करना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो टाइम लगेगा, अगर एक्चुअल स्पीड से ये चल रहा है तो टाइम मान लेते हैं क्या लग रहा है t1, तो t1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी है 1500 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है, अपॉन स्पीड, स्पीड क्या है, इसकी एक्चुअल स्पीड क्या है x, ठीक है। तो ये क्या हो गया टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये एक्चुअल स्पीड है। लेकिन क्या कह रहा है, ये स्पीड तो एक्चुअल है, अगर 1500 किलोमीटर की जो दूरी है, अगर उसको स्पीड 250 हम बढ़ा दें, यानी कि इसकी स्पीड 250 बढ़ा दे, तो पहले कितनी थी x, इसमें 250 बढ़ा दीजिए, तो 250 जब स्पीड बढ़ेगी तो x प्लस 250 हो जाएगा, x प्लस 250। अब देखिए यहाँ पे 250 जब नहीं था, यानी एक्चुअल स्पीड में चल रहा था, तो इसको 30 मिनट लेट से ये पहुंचता, लेकिन अब जब स्पीड इसने बढ़ा दी तो अब तो ये टाइम पे पहुंच जाएगा ना। इसका मतलब यहाँ पे 30 मिनट कम लगेगा, यहाँ 30 मिनट ज्यादा लगेगा। इसका मतलब इन दोनों टाइमों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों टाइम्स का जो डिफरेंस होगा t1 और t2 का, वो क्या होगा 30 मिनट, ये 30 मिनट होगा, ये जो 30 मिनट है। अब इस 30 मिनट को, ये घंटे में टाइम है पहली चीज, क्योंकि यहाँ पे जो आपको x किलोमीटर पर आवर हमने लिया है और 250 किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर में, तो यहाँ पे जो टाइम आएगा वो भी हम आर में लिखेंगे, यानी 30 मिनट का मतलब क्या है आधा घंटा, यानी 1/2 आवर, ठीक है। इसको आप सीधे 30 मिनट को 1/2 आवर लिखेंगे, यानी कि इसका जो टाइम का डिफरेंस होगा आधा घंटा होगा, ठीक। अब क्या करना है, देखिए बहुत सिंपल है, x की वैल्यू निकालनी है। तो चाहे तो आप इसको बेसिक मेथड से सॉल्व करें, जैसे आप लोग बेसिक मेथड से सॉल्व करते थे, इधर एलसीएम लेते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इसको इससे करा, फिर x की वैल्यू निकालते थे कम से कम
1 से 1.5 पेज लग जाएगा और तब तक कि आपकी हो सकता है जो आंसर शीट है वो छिन जाए एग्जाम में। तो आपको क्या करना है, एकेडमिक मेथड का यूज नहीं करना है, यहाँ पे आपको शॉर्टकट लगाना है। आप शॉर्टकट क्या करें, यहाँ पे देखिए हमने ऑप्शंस दे रखे हैं, ये 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन को यहाँ पे x की जगह पे रख के देखिए और जिसपे ये वैल्यू सेटिस्फाई हो जाए, यानी कि आधा घंटा इधर आ रहा तो आधा यानी 1/2 इधर भी आ जाए तो यानी कि वो x की वैल्यू सही है। तो यहाँ पे आप जरा देखिए ये 250 है, यहाँ पे 250 है, तो अगर यहाँ पे देखिए ये 750, ये 750 को अगर x की जगह पे हम रख दे तो 1000 बन जाएगा और यहाँ 750 रखेंगे तो x की वैल्यू पहले हम रख देते हैं 750। आपकी मर्जी, आप कोई भी एक वैल्यू रख के देखिए। तो हम 750 की पहले वैल्यू x की रखते हैं, तो यहां रखा, तो यहां जब 750 रखेंगे माइनस ये भी 1500 बटे ये 750 और प्लस 250, ये करा इक्वल टू क्या है 1/2। ठीक, अब देखिए इसको काटा तो ये क्या हो जाएगा 750 और ये 2 होगा। ठीक है, 750 और 750 में 200 मल्टीप्लाई करिए, इसका डबल है तो 1500, तो ये हो गया। फिर देखिए इन दोनों को ऐड किया तो ये तो 2 आ गया, इन दोनों को ऐड किया 1000 और यहाँ 1500, 2 0 से 2 0 कटेगा और नीचे 15/10 यानी कि 1.5 आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। अब इससे इसको 2 और 1.5, ये क्या है 2 और 1.5, इससे माइनस करेंगे क्या आएगा 1/2 आ जाएगा यानी कि 0.5 और यहाँ भी क्या है 1/2 है। देखिए तो जब दोनों और हमारी वैल्यू सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा ये 750 किलोमीटर पर आवर वाला होगा, ये सही है। ठीक है, आपका ये वाला आंसर सही है। तो इसको बोलते हैं शॉर्टकट ट्रिक से आप क्वेश्चंस यहां से वैल्यूज को चेक करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि शॉर्टकट ट्रिक से कैसे हम टू अर्ली और टू लेट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसी मेथड का यूज करके आप कोई भी टफ से टफ टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चंस कर सकते हैं। और प्लीज हमारे वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच।